स्वमान की शक्ति से ही हम देभान को त्याग कर सकते हैं और आत्म अभिमानी की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। राइट? और आपका स्वमान इतनी वो शक्ति अनुभूति अभी तक जमा नहीं हुई है, इसीलिए देह का भान, देह के अलग प्रकार की जो मान्यताएं है वो आपको चला रही है। पुराना स्वभाव संस्कार आपको चला रहा है। दादी जी कभी कभी हमको कहती थी कि 95% ब्राह्मण्स अभी भी अपने पुराने स्वभाव और संस्कार के आधार से चल रहे हैं। कोई विरला 5% ही है जो सचमुच देह भान को त्याग करके आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है, फाउंडेशन पुरुषार्थ है। जहां पे आप बैठे हैं, जिस धरनी में आप बैठे हो, ब्रह्मा बाप की, मम्मा की, सभी आदि रत्नों की यही बेसिक पुरुषार्थ था। शुरू शुरू में क्या इतना ज्ञान का विस्तार था? नहीं था ना। बाबा डायरेक्शन, ये जो इस हॉल में जो बैठे हो यहाँ पे पहाड़ था। बाबा बच्चों को कहता था जाओ एकांत में बैठ करके देह का भान का त्याग करो, अपने आप को आत्मा समझो। अभी स्वमान का सब्जेक्ट हम उठाएंगे ना, ये बहुत जरूरी है। वर्तमान समय अनुसार हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बहन जी मैं ये कैसा करूं कैसा करूं कैसा करूं, और मुझे ये सोच लगता है कि कैसे कैसे क्यों भूलते हैं। इतना बड़ा भगवान मिला है, इतना बड़ा भाग्य मिला है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, अनुभव दे रहा है, फिर भी आत्मा कैसे करती है? कैसे माना बंधन का शब्द, राइट? और हमने जैसे बस ऐसे नॉर्मल हमारे लैंग्वेज में आ गया, कैसे कैसे कैसे। उस समय वो स्मृति भान नहीं रहती है कि ये प्रश्न उठता है क्यों, हालांकि मेरे पास सब कुछ है। तो स्वमान की शक्ति जब हम बढ़ाएंगे, उसकी अनुभूति बढ़ाएंगे ना, तब कैसे शब्द ओम शांति हो जाता है। ब्राह्मण के लिए कभी भी कैसे शब्द शोभता नहीं है। दादी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था ये शब्द। मुझे याद है हमारे जो लास्ट वार्तालाप हुआ था दादी जी के साथ, दादी जानकी जी के साथ, वो दिसंबर 2019 में हुआ था। वो शायद बेंगलोर में जाने वाले थे जनवरी में, तो दिसंबर क्रिसमस के आसपास के समय में मधुबन में थे। तो हम दादी के पास बैठे थे और मैंने दादी को पूछा, दादी आप क्या देख रहे हो? तो दादी ने ये जवाब दिया कि हमारे दिनों में जब हम बाबा के पास थे तो हमको लगता था कि हम कुछ खास है, फीलिंग आती थी हम श्रेष्ठ विशेष ब्राह्मण आत्मा है, परमात्मा के संतान है। और बाबा भी हमको उसी दृष्टि से देखता था। अभी जितना विस्तार हुआ है उतनी साधारणता बढ़ी है। जैसे भी अपने आप को साधारण रीति से चालू माल जैसे चलाते हो, राइट है ना? ये बात बहुत एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन था दादी का। तो अंदर से जो दादी का कहने का भाव है कि जब तक आप अपने को रिस्पेक्ट या रिगार्ड से नहीं मानेंगे, तब तक स्वमान में कैसे रह पाएंगे? आप देखो, लौकिक रूप में भी कोई जज, बड़ा जज होता है, ठीक है,
उसका पोजीशन का तो भान होता है ना उसको कि मैं कौन हूं, मैं एक जज हूं, तो उसको खुद अपनी जो पोजीशन है उसकी स्मृति रहती है, मैं जज हूं। उस हिसाब से फिर वो खुद अपना कार्य को चलाता है। ऐसे थोड़ी बाप के रूप से चलाता है, उसका भल बच्चा भी होगा फिर भी जज के सीट में बैठेगा तो बच्चे के रूप, बाप के रूप में नहीं इसके साथ व्यवहार करेगा, जज होकर के व्यवहार करेगा। वो जो बाप बच्चों के बीच में फेमिलियरिटी होती है वो नहीं रहेगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि मेरी अंदर की पोजीशन क्या है, बाप ने मुझे कौन से टाइटल्स दिए हुए हैं जो मुझे इस टाइटल का रिगार्ड रखना है और उस अनुसार मुझे अपनी जीवन चलानी है। समझ में आई? जो हम स्वमान कहते हैं वो है उस टाइटल की अनुभूति, लेकिन अनुभूति से पहले चाहिए रिगार्ड कि मैं इस टाइटल की स्मृति में रहूं कि आखिर मुझे ये मिला है टाइटल। समझ में आई बात? ये स्मृति में रहना ही रिगार्ड है। जैसा बार बार देखते हो अपने आप को याद रखता है मैं जज हूं, मैं जज की सीट पे बैठा हूं, वैसे ही बार बार जो टाइटल्स मिले हैं बाबा से उस स्मृति में याद आते हैं, इसको कहेंगे रिगार्ड। और जब स्मृति में आते हैं तब उसकी अनुभूति हो सकती है, तब स्वमान की शक्ति बढ़ेगी। अभी देखो आजकल मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि साकार बाबा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल बच्चों के सामने, छोटे बच्चों को रिगार्ड, जो यूथ वाले इनकी पवित्रता को देख करके, जो महात्माओं को गिराने वाले, सिर को गिराने वाले यूथ बच्चे के लिए कितना रिगार्ड था, और जो बुजुर्ग समान वाले जो अनुभवी है, समान से दृष्टि थी, इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड से बाबा बच्चों को देखते थे, व्यवहार करते थे। ऐसे बस जैसे फेमिलियरिटी होती ना, ऐसे नहीं तुम छोटा है मैं बड़ा हूं, मैं जो कहूं आज ऐसे चलाना है, कभी भी साकार बाबा। इसलिए हम दादियों में बहुत देखते थे शुरू से लेकर के, जो भी दादी हमारे संपर्क में आए हैं मुझे उनसे रिस्पेक्ट की भावना बहुत मिली। हमारी दादी खुद हमको बहन, अरे बहन आओ आओ इतना प्यार से बुलाती थी। कभी हमको फीलिंग नहीं आती थी कि हम छोटे हैं वो बड़े हैं। वो जो देहभान होता है ना छोटे बड़े का, ये भी एक प्रकार का देहभान होता है। अपने आप को छोटा समझेंगे चंचलता पैदा, बड़ा समझेंगे अहंकार। सीनियर जूनियर भी कुछ भाषा नहीं आती थी, ये तो बाद में है सारा। जो व्यक्ति इसका ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो खुद अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को कट कर देता है। तो मैं साक्षी होकर के आज थोड़ा इस पे मंथन कर रही थी कि हमारे अंदर कितने प्रकार के अहंकार हैं, कितने प्रकार के अहंकार हैं, लिस्ट बताओ मुझे। कितने प्रकार के अहंकार हैं? अपनी बुद्धि की अहंकार, अपना नाम का अहंकार, रूप का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, हाँ, स्किल्स का, जो हमारी कलाएं है उसकी अहंकार, सेवा की अहंकार, है ना,
देह में कितनी वैरायटी है अहंकार की, राइट? और इसको छोड़ना, अभी देखा जाए ना तो अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करा रहा है। मैं आपको बताऊं, सचमुच अभी आप यूथ वाले को पूछेंगे आपको क्या बनना है, सोचते हैं ब्राह्मण लाइफ करियर है, बस मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। राजयोगिनी, राज ऋषि, वो तो उड़ गया काम, बस मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ये थोड़ी राजयोग का बात है। तो मैं देख रही हूं कि कितना अहंकार माया उस रूप में आकर के सेवा का नाम लेकर के अपना काम अच्छी तरह से करा रही है अभी। और जो रूहानियत का फोर्स होना चाहिए, जो रूहानियत की शक्ति होनी चाहिए, वो मिसिंग है। राइट है ना? अभी ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है, ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। जिसको जो बनना है ये आपके ऊपर है। आपको बाबा को सामने रख करके चलना है या कोई व्यक्ति को सामने रख करके चलना है? सोच समझ के जवाब देना। हाँ, क्योंकि मुख से तो निकलता है बाबा, लेकिन रियलिटी में कोई व्यक्ति से प्रभावित होकर के चलते हैं। जैसे कहते हैं ना, इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी इम्प्रेस होना माना क्या? हाँ, इम्प्रेस माना मैंने खुद अपनी पावर दे दी किसको, बस मैं इसको बोल, आप जैसे मुझे चलाएंगे मैं चलने को तैयार हूं। मजबूरी की अवस्था है ये, भिखारी मांगने की अवस्था है ये, किसी के इम्प्रेस हो जाना। किसी से इंस्पिरेशन लेना, प्रेरणा लेना, वो अलग बात है। जब प्रेरित होते हैं तो क्या फीलिंग आती है अंदर से? क्या फीलिंग आती है अंदर से? मैं भी ये कर सकती हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। वो उमंग आता है कि मुझे ये बनना है। जब आप इंप्रेस हो जाते हैं ना, ये उमंग नहीं आता है। बस कनरस, आंखों का रस ले लिया, कान का रस ले लिया, बस इनके पीछे भागते रहो, बस इतना ही, इनका ही क्लासेस सुनते रहे। लेकिन अंदर से वो भावना, स्व परिवर्तन की भावना पैदा नहीं होती है। मैं क्यों ये आपको थोड़ा सीधे शब्दों में बता रही हूं? क्योंकि खुद की अभी चेकिंग करनी है। मैंने कौन सा रास्ता लिया है ज्ञान मार्ग में, और मुझे क्या बनना है, और मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये जो अहंकार की जब बात आती है ना, अभिमान को हम इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। चलो ये मेरा, ये मेरी देह है, ये मेरा है, जो मैं कहती हूं ये मैं शब्द आ जाते। लेकिन अहंकार एक स्टेप और है, थोड़ा ज्यादा अभिमान है अहंकार। और अभिमान और अहंकार का बेस्ट फ्रेंड है मोह, ममता, ईगो, अटैचमेंट। दोनों भाई बहन है, पता है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो जहां पे मैंपन होगा, कोई भी रूप का देह का अहंकार होगा, वहां पे जरूर मेरापन होगा। ये देखना है, बहुत कॉम्बाइंड है। तो हम ये दोनों मैं मेरा जो देह भान का है, उस जाल से कैसे निकले? क्योंकि अभी वर्तमान समय 95% ये दोनों हमको चला रही है। कैसे पता चलता है कि हमको ये चला रहा है? कैसे पता चलता है कि मैंपन से हम चल रहे हैं या मेरापन से चल रहे हैं?
जो देह के हिसाब से देह भान का मैंपन और देह भान का मेरापन कैसे पता चलता है? हाँ, और फीलिंग क्या आती है? इसका प्रूफ क्या है? निशानी क्या है? क्या? चॉइसेस, उसका क्या? लेकिन प्रैक्टिकल निशानी आपके लाइफ में क्या है जो जिस कारण से आप चेक कर सकते हो कि मेरे में कितना मैंपन का देभान है, मेरापन का देभान? एकदम क्या? थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे, थोड़ा बहुत टेंशन में रहेंगे, महपन का टेंशन होता है। दूसरा, जल्दी फीलिंग में आ जाएंगे, इंसल्ट महसूस होंगे छोटी छोटी बातों में। किसी ने मुझे पूछा नहीं, देखा नहीं, अरे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कितना किया, महपन का जाल। और मेरापन होगा तो ज्यादा सोच चलेंगी, चिंता चलेंगी, चिंतन चलेंगी। और मुझे जो अच्छा लगता है वो क्यों नहीं हुआ, जो मैंने बात बताई वो क्यों नहीं हुआ, जो मैं कहती हूं सुनो ना, माना माय वे और हाईवे होता है ना। अंदर से हम संबंध में टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी ने हमारी बात मानी नहीं, जैसे हमने बोला वैसे नहीं किया, राइट? अभी ये सारी बातों का उलझन अभी भी अंदर में है, माना देह भान को त्याग किया ही नहीं है। और जब तक आपने देह भान को त्याग किया नहीं है तो बाबा से स्वमान की शक्ति कैसे लेंगे? समझ में आई? ऐसे थोड़ी होगा कि एक तरफ से आप देह भान को पकड़ के रखो और दूसरे तरफ से बस बाबा जो ऊंचे ऊंचे स्वमान देते उसको भी पकड़ के रखो। नहीं हो सकता है ये। संपन्नता के और पे जाना है तो पहले कंप्लीट सरेंडर होना है। इसको त्याग करके जो बाबा मान देता है, फरमान देता है, स्वमान के टाइटल्स देते हैं, उसमें बिल्कुल समर्पण होना है। आधा आधा नहीं चलेगा। आधा तो ना इधर के ना उधर के, बिल्कुल शक्तिहीन। समझ में आ रही है ये बात? इसीलिए अभी खुद इसमें मैंने जो बाबा बताया, एक तो बाबा हम बच्चों को कितना मान देते हैं, कितना मीठे मीठे बच्चे करके आप मुरली में भी सुनेंगे, कितना ऊंचा उठाता है, रियलिटी भी बताता है लेकिन ऊंचा भी उठाता है। हर एक जो बाबा की टाइटल है, जो बाप की महिमा है, वो हमारा स्वमान का फाउंडेशन है। पहले मैंने ये संपूर्ण रूप से माना है। जब मैंने बाप की भावना, बाप की महिमा स्वीकार की है, मैंने मान लिया है कि हाँ ये मैं भी हूं, तब जाकर के स्वमान की शक्ति बढ़ सकती है। अभी अभी क्या होता है, मुरली सुनते सुनते समय झुटका आता है, या बुद्धि इधर उधर, किसी ने कुछ किया या कोई उठा वहां उधर इधर जाती है, बुद्धि एकाग्र रहती भी नहीं है, तो कुछ याद ही नहीं रहता है मुरली में। अभी कुछ मुरली के शब्द याद ही नहीं रहते हैं तो कैसे वो रिगार्ड देंगे खुद को कि मैं कौन हूं, आज बाबा ने किसके साथ बात किया, तो वो रिगार्ड भी नहीं रहता है ना, क्योंकि मुरली के शब्द भूल गए। समझ में आई ये बात? इसीलिए हमारा पहला जो मानने का जो संस्कार है ना,
उसको इमर्ज करना है, और वो मुरली सुनने के समय इमर्ज होता है। बिल्कुल मुरली सुनने के समय ध्यान से, बुद्धि आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, कौन मुझे सिखा रहा है, कौन दूर से आकर के एक तमो प्रधान शरीर को लेकर के मुझे पढ़ा रहा है, उस स्मृति में रहेंगे ना, तो ऐसे आपको लगेगा कि बाबा खुद स्वयं आपके लिए मुरली पर्सनल चला रहा है। और ये जो पर्सनल की फीलिंग होती है ना, कि स्वयं बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, तो आप देखेंगे सारे दिन में आपको खुद के प्रति वो रिगार्ड रहेगा कि बाबा ने आज ये मुझे बताया, ये मुझे बताया। जैसे जज को बार बार वो याद, मैं ये हूं, मैं, बाबा मुझे ये बताया, ये बताया। इसको कहते हैं रिगार्ड। तो पहले मानने का संस्कार चाहिए। जो बाबा मुझे कह रहा है, मैंने स्वयं अपने मन बुद्धि से एक्सेप्ट किया है पूर्ण रूप से, या बीच में अभी भी थोड़े मेरे संशय चलते हैं, या मैंने कई चीज को डिसरिगार्ड किया, माना अवॉइड किया। जो ज्ञान की बातें मुरली में, जिस चीज को आपने डिसरिगार्ड किया, समझ लो आप खुद अपना डिसरिगार्ड कर रहे हो, क्योंकि ये सत्य है, सत्य बाप के वचन है। आप कौन हो बीच में अपनी बुद्धि चलाने के लिए? जो हूं, जैसी हूं वैसी हूं, बाप ने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं कौन हूं बीच में संशय उठाने वाली? ये कितना बड़ा देभान है, अहंकार है। तो बुद्धि को थोड़ा नम्र बनाना है इस बात में। बाबा बता रहे, कैसे बाबा, क्या करे, क्यों करे? अरे चुप रहो ना, बुद्धि को चुप रखो। इतनी बड़ी हस्ती है आपके सामने। अब जब तक उस हस्ती को पहचानेंगे नहीं, तो उसके शब्द की वैल्यू को कैसे रिगार्ड देंगे? मुरली की वैल्यू तब होती है जब मुरलीधर की वैल्यू होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमको ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान सुना रहा है। वो ऊंचे बाप की फीलिंग जब होती है ना, तब एक एक शब्द बिल्कुल दिल मन में जैसे अंदर चला जाता है। लौकिक रूप में भी ऐसे होता है, जिसकी आप वैल्यू रखेंगे, उसका हर शब्द को याद रखेंगे। तो हम इतना, जो मुरली से पहले योग चलता है, उसमें इतना हम ध्यान नहीं देते, देखा जाए तो। आम रीति से आकर के बस बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, बस थोड़ा बहुत करते हैं, फिर मुरली शुरू, फिर इधर उधर। हाँ अच्छा अच्छा, जैसे भक्ति मार्ग में है ना, वो संस्कार बन गया ना, ऐसे ऐसे सिर को कान हिलाने के लिए, बस वो संस्कार अच्छा, बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन वो फीलिंग आई है मुरली से कि कौन मुझे पढ़ा रहा है। तो पहले तो बाप की जो महिमा है, वो अंदर दिल से जागृत करके उस महिमा के अंदर डूब जाओ, क्योंकि वही हमारा स्वमान का फाउंडेशन है। मैं आपको बताऊं, स्वमान ठीक तब होगा जब हम यहां से शुरू करेंगे, ऊपर से इधर फिर बाहर। ऐसे नहीं कि यहां से वहां, नहीं। स्वमान देने वाला वो है, वारस देने, वर्षा देने वाला वो है। उसने हमको वारस बनाया। उसको हम स्मृति में नहीं रखेंगे तो हमारे ज्ञान का भी हम अभिमान रखेंगे। मेरे पास कितना ज्ञान है, अरे देने वाला कौन है? आपके पास क्या ज्ञान है? पाई पैसे का ज्ञान है? देने वाले को तो स्मृति में रखो। तो सदा मैंने देखा है कि मैं जब बाबा की महिमा अंदर से जैसे मन बुद्धि में गुंजाती रहती हूँ ना, जैसे एक लहर पैदा होता है, तो मुझे अंदर से बहुत ही सरलता का अनुभव होता है।
और जैसे वो ही फीलिंग आती है, हाँ ये बाबा है, हाँ ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, और उस लहर में एक एक्सेप्टेंस बढ़ती है खुद के लिए, खुद के लिए रिगार्ड बनता है, खुद को साक्षी होकर के देखो कि कितनी विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं मैं, ये फीलिंग आती है। तो पहले चाहिए बाबा की बातें, बाबा की भावना को एक्सेप्ट करो। संबंध तब जुड़ता है जब आपने एक दोनों की भावना को एक्सेप्ट किया ना। बाबा ने आप सभी के पुकार को सुन करके तो एक्सेप्ट करके तो आए हैं ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। अभी आप तो थोड़ा बाबा की भावना को स्वीकार करो। भावना जब स्वीकार होती है ना, अंडरस्टैंडिंग पैदा होता है, उसमें बहुत ही अच्छा प्यार का, स्नेह का लेन देन होता है, और उस स्नेह में बहुत शक्ति भरी हुई होती है। तो पहले चाहिए बाबा की भावना, बाबा की भावना को स्वीकार करो, मानो बाबा ने जो दे रहे हैं मुझे। फिर बाबा के जो फरमान है, जो भी डायरेक्शंस है, उस पे सही रूप से चलना है, क्योंकि ऐसे आपको वो स्वमान की सीट मिलने वाली नहीं है। आपने ही खुद अपने स्वमान की सीट को गवाया। कैसे कैसे गवाया? विकार में आके, विक्रम के आधार से आपने अपना स्वमान, स्वराज्य की सीट गवाई। अभी आपको बाप के सत्य वचन, बाप के फरमान पर, बाप के श्रीमत पर चल करके उस सीट को वापस लेनी है। इसलिए फरमान पर चलना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं सोचो बस भावना में आ गए, बाबा से प्यार हुआ है, हो जाएगा, सोमान आपे ही आ जाएंगी। नहीं नहीं, सोमान कटा है क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प इतने हैं, संकल्प से बोल इतने हैं और कर्म इतने हैं। कोई बैलेंस नहीं है संकल्प, वाणी, कर्म में। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। कहां तक चलेंगे ऐसे? बस भावना में लेकर के चलेंगे, इतना काफी है क्या? एक बारी हमने दादी जानकी को पूछा था कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करते हैं? तो दादी ने बताया था क्योंकि मैंने हर डायरेक्शन को, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के लिए, मैंने पूरे डायरेक्शन को अमल में लाई हूं, आज्ञाकारी बन करके, फरमान बरदारी बन करके, वफादार बन, ईमानदार बन करके। इसलिए बाबा मुझे प्यार करता है। इसमें मेहनत है, फरमान को समझना, फरमान को सही रूप से पालन करना, ये ट्रेनिंग है। बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन कभी हम सुस्त हो जाते हैं, नहीं बाबा मुझे एक छोटा बच्चा ही रहना, मुझे बस प्यार ही दो ना। अरे कहां तक हम ये खेल करेंगे? विश्व की पूर्वज आत्माएं बैठी हैं यहाँ पे, और हम ऐसे बचपन के खेल में कहां तक रहेंगे? तो ये भट्ठी है किसके लिए? बचपनता को खत्म करने के लिए, अपने स्वमान के सीट में सेट होकर के स्वमान की शक्ति जमा कर ली। और आप इस भूमि पे आए हो जिसमें ये सारी तपस्या हुई है, तो आप लक्ष्य रखेंगे ना, और सचमुच यहां से कोई भी देह भान का त्याग करेंगे ना, आपको वो शक्ति जरूर मिलेंगी, क्योंकि इस धरती में वो शक्ति समाई हुई है। बाबा की तपस्या भूमि है। तो पहले जो मैंने बताया, बाबा की भावना को मानना है, मानने का संस्कार इमर्ज। दूसरा है फरमान पर चलना है। तीसरा है जो भी बाबा ने टाइटल्स दिए हुए हैं,
उसको स्मृति में रखना है। ये है स्व के लिए रिगार्ड। देखो, कोई भी हमारी महिमा करता है, आप उस महिमा को क्या करेंगे? फेंक देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, डस्टबिन में फेंको। वही महिमा को स्वीकार करना माना उसको रिस्पेक्ट देना। तो बाबा हमारी बच्चों की कितनी महिमा करता है, वो टाइटल्स के रूप में हमको बताता है। राइट? कितनी सारी टाइटल दी है हमको, और हम उस महिमा को बस साइड में फेंक देते हैं। तो बाबा ने तो बहुत ही अच्छी युक्ति बताई है कि बच्चे हर रोज अमृत वेले के समय एक टाइटल की अनुभूति में चले जाओ। एक टाइटल पकड़ो, सोमान का टाइटल, उसकी अनुभूति करो हर रोज। और आप देखो, थोड़े समय में जो अमृत वेले की अनुभूति जो होती है, वो पोजीशन की अनुभूति होती है ना, आपको सारा दिन वो याद रहेगा। लेकिन अमृत वेले के समय आप ऐसे वैसे ढीले वीले बैठेंगे, दिन में आप ऐसे वैसे ही चलेंगे। क्योंकि अमृत वेला ऐसा समय है जो आपकी आदि स्थिति का, आदि पोजीशन का, जैसे वो स्मृति जागृत होती है, उस समय में उसकी पावर भी आती है। और वो पावर सारा दिन चलती रहती है, काम करती है। और देखो कितने अच्छे टाइटल्स मिले। बाबा त्रिलोकीनाथ है, तो हम कौन है? मास्टर त्रिलोकीनाथ। तो बुद्धि से घूमो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, घूमो बुद्धि से, वो अनुभूति करो। फिर कौन सा और टाइटल दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है। माना हर एक शक्ति की अनुभूति करो ना। कितना काम है हमको, अनुभव, सहनशीलता, संतुष्टता, निर्णय शक्ति की, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। और ये भी अच्छी बात है कि ब्राह्मण परिवार में हमको प्रैक्टिस भी मिलता है। परिवार का मतलब क्या है? प्रैक्टिस ग्राउंड है। शक्तियों का लेन देन, गुणों का लेन देन, प्रैक्टिस ग्राउंड है। और आप संगठन का फायदा नहीं उठाएंगे और अकेले बैठ करके, तो आपका कहां तक गाड़ी आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की अनुभूति करो और रोज। दूसरा टाइटल, बहुत सारे टाइटल्स हैं। स्वराज्याधिकारी, सुविश्व राज्याधिकारी, और एक बेसिक टाइटल जो बाबा ने दिया है, जिसके आधार से कमजोरी खत्म हो जाएंगी। मैं एक शिव की शक्ति हूं। ये भाइयों के लिए है, बहनों के लिए देखो, जैसे मन आत्मा की शक्ति है ना, राइट? मन तो कुछ ऐसे अलग चीज नहीं है ना, मन एक आत्मा की शक्ति है। वैसे ये मैं शक्ति शिव की शक्ति हूं, शिव से आई हुई एक शक्ति हूं। तो पहले पूर्ण रूप से शिव का भान चाहिए, वो बिंदु सिंधु स्वरूप को हप कर लेना है। फिर आपको लगेगा कि हां, मैं उस शिव की एक शक्ति हूं। समझ में आई बात? सब कुछ बाबा में है। आप बाबा को साइड में छोड़ करके कैसे 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 करते रहेंगे, व्यक्ति या वस्तु में डूब जाएंगे, सत्यानाश। सब कुछ उस बिंदु में है, सब कुछ। इसलिए बाबा की स्मृति में हमारे सारे टाइटल्स हैं। कौन है? प्यार का सागर है। और हम प्यार के सागर में डुबकी लगाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे?
मास्टर प्यार के सागर। वो कौन है? शांति का सागर है। हम उस शांति के सागर में डुबकी लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मास्टर शांति सागर। सब कुछ बाबा में है। कई लोग मोटे रूप से प्रैक्टिस करते हैं, बस एक मंत्र के रूप से, हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं शांति सागर, लेकिन कुछ होता नहीं है अंदर से। सारा टाइम बस वही जपते रहो, जैसे भक्ति में मंत्र मिलता है, मंत्र को जपते रहो, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि पहले आपने बीज को नहीं पकड़ा। बीज को छोड़ करके आप संकल्प का रिवीजन करते हो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले बाप बिंदु में समाना है, उसके बाद संकल्प जो रचेगा वो आपको अपनी स्वमान की शक्ति मिलेंगी उससे, और हर रोज आपको एक न्यारा अनुभव मिलेगा। देखो, बाबा जानता है कि हर एक बच्चे का नब्ज जानता है। बाबा को पता है क्या चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है? आप दिल खोल करके आप बाबा के पास जाएंगे, उस बिंदु में आप समा जाएंगे, तो उस समय के लिए जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन बिंदु में जाने के लिए आपको एक देह भान को छोड़ना पड़ेगा। देह भान के अलग प्रश्न होते हैं, कंप्लेंट होते हैं, फरियाद होती है, चिंताएं होते, उसको त्याग करना पड़ेगा। आप ये सारा बैगेज लेकर के जाएंगे बाबा के पास, पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सारा आपका जो बैगेज है, प्रश्नों का, हाँ, कंप्लेंट्स का, औरों की बातें सुनना, देखना, स्टोरीज बनाना, ये सारा बैगेज आपको बोझा है आपके सिर पे, और आप बोझा लेकर के जा रहे हो। छुड़ाओ छुड़ाओ, अरे छोड़ो तो सही। इसमें क्यों आप टाइम फालतू वेस्ट कर रहे हो? शिव शक्ति बनना, डोंट केयर। ऑब्स्टिकल के सामने, विघ्नों के सामने कुछ नहीं है। ये तो मैं कौन, मेरा कौन है, उस स्मृति में जब हम रहेंगे ना, तो विघ्न विनाशक ही बनेंगे। विघ्न रह ही नहीं सकता है। विघ्न क्यों महसूस होता है? नहीं, विघ्न क्यों महसूस होता है? क्योंकि उस समय परिस्थिति बड़ी फील होती है और हम छोटे फील होते हैं। स्वमान की शक्ति नहीं है तो हम खुद के, हमने छोटे में क्या करे, कैसे करे, निराशा के संकल्प आते, और वही संकल्प में हम डूब जाते तो परिस्थिति बड़ी लगती है। वास्तव में परिस्थिति बड़ी है ही नहीं। लेकिन जब स्वमान बड़ा होता है तो बस यूं ही परिस्थिति इतनी छोटी होती है, उब जाती है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी 2 दिन पहले हमारे बहुत अच्छा एक रूहान हो रहा था हंसा बहन के साथ, जो दादी जानकी जी के साथ रहते थे। तो उसने बताया था कि एक दिन वो दादी के पास गई थी शाम के समय में। दादी, मेरा सोच बहुत चलता है इस बारे में, बहुत परेशान हो रही हूँ। तो दादी ने इसको बोला कि देखो, मेरा ज्यादा सोच चलना चाहिए, आपसे भी ज्यादा मेरा सोच चलना चाहिए, लेकिन आपने देखा है ना, मैं कुछ फिक्र नहीं करती हूँ। क्यों इन फालतू बातों के पीछे सोच चलाओ? क्यों किसी और के स्वभाव संस्कार के पीछे सोच चलाओ? आपको परमिशन दी ही नहीं गई है किसी और के प्रति सोचना, फिर भी आप सारा टाइम अपने आप को ऐसी बातों के लिए परेशान कर रहे हो, और फिर बाबा के पास आकर के बोलो, बाबा हमको छुड़ाओ। पागलपन का काम है क्या? ज्ञान माना अपने को ज्ञान से, ज्ञान के तौर पे चलाओ ना। ज्ञान क्या कहता है? अंतर्मुखी बनो, बाप की स्मृति में रहो। और इजी मेथड है पूरा व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए कि बाप की महिमा को बार बार रिवाइज करो। अंदर जितना भी आप बाप की महिमा को रिवाइज करेंगे ना, उतनी ही आपकी फीलिंग्स ऊंची बनेंगी, श्रेष्ठ बनेंगी, और ऑटोमेटिकली खुद के प्रति बहुत अच्छी भावना रहेगी। बाप की महिमा गुम कर दी माना खुद का सम्मान गुम कर लिया।
ये समझ लो बात। तो ये 3 स्टेप मैं आपको क्यों बता रही हूं? मानो, फरमान पे चलो और स्वमान के टाइटल्स का रिवीजन करो, तभी जाकर के व्यवहार, संबंध, दृष्टि ऐसे सम्मान वाली बनेगी रियल रूप से, क्योंकि आपको अपनी आदि स्थिति की स्मृति रहेंगी। जब भी स्वमान की शक्ति होती ना, तो खुद की जो ओरिजिनल अनादि स्वरूप है उसमें पावर बहुत है। मैं एक आदि अनादि आत्मा हूं, इतनी पावर है स्मृति में, और वो फील होंगी तो उस हिसाब से, उसी दृष्टि से आप औरों को देखेंगे, और फिर आपस में वो स्वभाव का टकराव नहीं होगा। क्योंकि जब हम हमारी आदि स्थिति में स्थित नहीं होते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव काम करता है, राइट? पुराना स्वभाव जब काम करता है तो संबंध में क्या होता है? दूसरा पुराना स्वभाव के साथ टक्कर होता है। टकराव का यही फाउंडेशन है। तो इसलिए जितना हम आदि अनादि स्थिति की शक्ति खींचेंगे ना, उस शक्ति में स्थित होंगे ना, ऑटोमेटिकली जैसे लोगों के साथ एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाला संबंध बन जाएगा, और लोगों को फीलिंग आएंगी, एम्पावरमेंट की फीलिंग आएंगी कि हाँ ये मैं हूं। इनकी दृष्टि से पता चलता है। पता है, बहुत समय से दादी ने कभी भी हमको ऐसे नहीं पूछा है हाउ आर यू, कभी नहीं। इत्तेफाक से एक बारी पूछा होगा इतने सालों में, कभी ये शब्द तुम कैसी हो कभी नहीं पूछा है। जो अपनी स्वस्थिति में रहता है और सभी को सम्मान से देखता है, उसके मुख से ये शब्द निकलेगा ही नहीं। तो हमको तो बहुत सपोर्ट मिलती थी दादी की दृष्टि से। चलो हमारी स्थिति बीच में डगमग हो जाती थी, संशय आ जाता था, दृष्टि से पता चलता था। बाबा की दृष्टि से हमको बहुत सपोर्ट मिला है। और दृष्टि ऐसी चीज है कि बस आपको एक पिक्चर नहीं चाहिए दृष्टि लेने के लिए। आप जहां पे भी बैठे हो आप बाबा की दृष्टि खींच सकते हैं। अब देखो मां बच्चा, कितने मदर्स बैठे हैं यहाँ पे, हाथ ऊंचा करो। कितनी सभा है, देखो मदर्स की। आपके बच्चे भल आपके सामने ना हो, दूसरे शहर में हो, दूसरे कंट्री में भी हो, फिर भी वो सदा सामने रहता है ना बच्चा, स्मृति में तो रहता है ना। सेम बाबा की याद, बाबा के लिए हम बच्चे संसार है, सदा बच्चे बाबा की दृष्टि में है ही, तो हम क्यों इसका फायदा ना उठाए? ये रियलिटी है। इसलिए बाबा को बच्चा बनाना बहुत अच्छा है। सभी अपने बच्चे को तो अच्छी तरह से याद करते हैं, कभी भूलेंगे नहीं बच्चे को। हाँ, इतना बड़ा भी हो जाएगा फिर भी बच्चा 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 करके बुलाएंगे, पुकारेंगे। हाँ, बाबा को बच्चा बना दो, उसको अपनी स्मृति में घूमने दो। तो नेचुरल रूप से जब भी वो आदि अनादि स्थिति की पावर आती है ना, स्मृति रहती है, वो एक रिगार्ड है और पावर रिस्पेक्ट है। स्मृति में रखना एक रिगार्ड है, उसकी अनुभूति करना एक पावर है। वही पावर हमारी सोमान है। अभी ये बात क्लियर हुई? बच्ची के लिए लक्ष्य मिला आपको कि जो भी इनपुट्स मिलेंगे, ज्ञान मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे,
अंदर से देखना है अभी कौन सा स्वमान बढ़ाना है, क्योंकि जब तक स्वमान की शक्ति नहीं बढ़ेंगी तब तक आप संपन्न अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हर रोज रात के समय में, ये भी बाबा का फरमान है कि सोते समय, सोने से पहले 20 मिनट आधा घंटा बाबा की याद में, एक तो अपना पत्र लिखो, सारा दिन का चेकिंग करो, दूसरा बाबा के सामने बाबा में लीन होकर की याद में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। फिर जब नींद आए ना नेचुरल रूप से, तभी सो जाओ। हम क्या करते, बहुत इस बात में अलबेले होते हैं। मैंने दादी में देखा, दादी कभी भी ना अमृत वेले में अलबेलापन या सुस्ती, ना रात का समय में। कभी कभी 10:30 बजता था, 11 बजता था, फिर भी दादी हमारा हाथ पकड़ के हम बाबा के कमरे में जाती थी। 10-15 मिनट बाबा के सामने बैठती थी, जैसे वो सब कुछ बाबा को दे देती थी। बिल्कुल बिंदु सिंधु में सब कुछ फेंक देती थी, बिंदु रूप बन जाती थी, जैसे छोटी बच्ची ना ऐसे सो जाती थी। ये आप जितना अभ्यास करेंगे ना, उतना लॉन्ग टर्म में आपके जो पुराने संस्कार है ना, वो मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, हम सोने से पहले अलबेलापन या वो करते हैं ना, तो सारे दिन की जो बातें हैं वो रह जाती है यहाँ पे, और वो बातें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हमारे चित्त में डीप जाती है। और वो जब चित्त में जाती है ना, तो हमारे पुराने संस्कार को एक्टिवेट कर देती है। तो फिर आप कल उठेंगे तो वही बात लेकर के उठेंगे दिमाग में, फिर योग कैसे लगेगा? फिर वही बातें चित्त में भरी हुई होती है, वही पुराने संस्कार तंग करते, कैसे 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 बोलते रहेंगे। अरे भाई, श्रीमत को पालन करो, बाबा के डायरेक्शन को पालन करो, आप 1 वीक में उसका फायदा उठा सकते हो। मैं आपको बताऊं, सोने से पहले आधा घंटा बाबा के पास, चेक खाली कर दो, बिंदु में समा जाओ, और आप देखेंगे इतने सरल रूप से एक नई भासना, नए संस्कार इमर्ज होते हैं। वो पुराने संस्कार तंग नहीं होंगे, तंग नहीं करेंगे आपको। ये बहुत एक गहरापन है बाबा के फरमान में। आप बस फरमान को फॉलो करो, पालन करो, आपका इसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप ऐसे बस फिलोसोफर के माफिक, प्रोफेसर के माफिक साइड में बैठ करके बस सोचते रहेंगे क्या है, कैसा है, कैसा है, कुछ नहीं होने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि मैं सारा ज्ञान समझ लूंगा तो परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं होता है। पहले आपको बाबा को एक्सेप्ट करना है, बाबा के डायरेक्शन पर फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जो आपको फायदा मिलेगा, फिर आपको समझ में आएगा। इसीलिए इस भट्ठी में जो भी बाबा ने फरमान श्रीमत दिया है, बच्चे कैसे उठना है, अमृत वेले के समय मुरली में कैसे ध्यान से सुनना है, एकाग्र होकर के, रात के समय में सोने से पहले क्या करना है, वो सब एक एक घड़ी का फायदा उठाओ। दूसरी बात है, भोजन के समय में बाबा का क्या फरमान है? हाँ, ऐसे गपशप बातें नहीं करनी है भोजन के समय में। आपको गोल्डन चांस मिला है, एकांत में बैठ करके ब्रह्मा भोजन शांति से करो, तो आपको लगेगा कि बाबा स्वयं आपको भोजन खिला रहा है। आप बस फालतू अलबेले में आप ऐसे वैसे गपशप, गवा दिया वो मौका जो बाबा पालना दे रहा है सूक्ष्म में, आपने वो गवा दिया। हर एक घड़ी का फायदा लेना है, ठीक है? ओके, चलो, ओम शांति।